तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस आर्टिकल का एक वर्ड है लर्क। लर्क मतलब होता है छिपकर इंतज़ार करना, मतलब घात में रहना। देखते हैं शेर अपने शिकार के लिए कैसे लर्क करता है, कहीं झाड़ी वगैरह में छिपा रहता है और इंतज़ार करता रहता है और एकाएक आक्रमण कर देता है। उसके बाद है लर्च। दोनों एक जैसे लगते हैं, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन दोनों वर्ड्स के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और मीनिंग में तो डिफरेंस है ही। तो लर्च का अर्थ होता है झटका, ठीक है, या फिर झटका खाना, ठीक है। जैसे कि ब्रेक एकाएक अगर गाड़ी में लगाया जाता है बस वगैरह में, तो यात्री लोगों को क्या प्राप्त होता है? लर्च प्राप्त होता है। क्या करते हैं यात्री लोग? आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, या फिर साइड की तरफ मतलब कि गिरने लगते हैं, है ना। तो लर्च मतलब होता है झटका या फिर झटका खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केओस, इसका मतलब होता है अफरा तफरी। मान लो बहुत सारा लोग मार्केट में हो और किसी बात का अफवाह उड़ जाए, है ना, तो क्या हो जाता है? केओस उत्पन्न हो जाता है, अफरा तफरी मतलब कि उत्पन्न हो जाता है। सब लोग क्या करते हैं, कोई उधर भागने लगते हैं, कोई इधर भागने लगते हैं और एक केओस उत्पन्न हो जाता है, अफरा तफरी मच जाता है। तो केओस का अर्थ होता है अफरा तफरी। उसके बाद है ऑनसेट। इसका मतलब होता है आरंभ, शुरुआत, खास करके किसी निगेटिव चीज़ का। उसके बाद है ग्रैपल। इसका मतलब होता है जूझना। हम लोग अपने रियल लाइफ में कई तरह के प्रॉब्लम्स से ग्रैपल करते हैं, जूझते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनरेस्ट। इसका मतलब होता है अशांति, बेचैनी। उसके बाद है मर्जर। इसका मतलब होता है विलय। जैसे कि किसी कंपनी में मर्जर होता है, मतलब विलय होता है। उसके बाद है ग्रीवेंस। इसका मतलब होता है शिकायत, ठीक है, शिकवा। और कॉलेज वगैरह में ग्रीवेंस सेल होता भी है। अगर आपको किसी भी तरीके का शिकायत है, कोई शिकवा है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिसरप्शन। इसका मतलब होता है बाधा, विघ्न। देखते हैं ना, जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो तरह तरह के डिसरप्शंस मतलब कि आने लगते हैं, कई तरह के विघ्न आने लगते हैं। आप पढ़ना शुरू करोगे तो हो सकता है कॉल आने लगे या कई तरह का बात हो जाता है, कोई काम अर्जेंट पड़ जाए, तो वो सब क्या है, डिसरप्शन ही तो है, ठीक है। उसके बाद है स्टेक होल्डर। इसका मतलब होता है साझेदार, हिस्सेदार। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द एयर इंडिया एक्सप्रेस, अ सब्सिडियरी ऑफ द टाटा ग्रुप, इज फेसिंग टर्बुलेंस। चलिए यहाँ तक ही देख लेते हैं। अब देखिए कोई नया वर्ड है तो उसको देख लेते हैं। एक वर्ड हो सकता है नया हो आप लोगों के लिए, सब्सिडियरी, है ना। सब्सिडियरी का मतलब सहायक होता है और सहायक कंपनी भी होता है। मतलब कि वह कंपनी जो मतलब कि किसके द्वारा मतलब कि चल रहा हो, तो किसी दूसरी कंपनी के द्वारा, तो वह सब्सिडियरी होता है, सहायक कंपनी होता है, ठीक है। और फेस मतलब सामना करना होता है और टर्बुलेंस मतलब होता है उठा पटक, ठीक है। जैसे कि पानी में जहाज़ वगैरह चलते हैं तो समुद्र में और मतलब तगड़ा लहर हो मतलब कि आ जाता है, तो क्या होता है, टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है, जहाज़ को उठा पटक का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगा आसानी से। तो क्या सेंस हुआ, कह रहा है द एयर इंडिया एक्सप्रेस, है ना, और वह क्या है, तो एक सहायक कंपनी है ना, किसका, ऑफ द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप का। और वो क्या कर रही, तो सामना कर रही किस चीज़ का, तो उठा पटक का, ठीक है। मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है कंपनी के अंदर। विथ ओवर 90 इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कैंसल्ड और डिलेड। मतलब कि और टर्बुलेंस किसकी वजह से हो रहा है, तो
90 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मतलब फ़्लाइट से मतलब 90 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू फ़्लाइट्स कैंसिल हुए, है ना, कैंसिल किए गए और विलम्ब हुए। डिले मतलब विलम्ब होना होता है, विलम्ब करना होता है। और उसका कारण बताया है ड्यू टू मतलब कि कारण है ना, किस कारण, तो अ सडन शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। और ये जो मतलब कि कैंसिलेशंस जो हुए और मतलब जो डिले हुए वो अचानक से स्टाफ की किल्लत के कारण हुए, है ना। और ये जो स्टाफ का किल्लत किस कारण से हुआ, तो कॉज्ड बाय मतलब उत्पन्न हुआ बाय कैबिन क्रू गोइंग ऑन सिक लीव। अब देखिए यहाँ पर सिक लीव है, सिक लीव मतलब होता है बीमारी के कारण जो आपको छुट्टी मिलता है आराम वगैरह करने के लिए, उसे सिक लीव कहा जाता है ना। और कैबिन क्रू जो होते हैं प्लेन में यात्रियों के देखभाल करने का जिनका काम होता है उन्हें ही कैबिन क्रू कहा जाता है। तो स्टाफ का मतलब कि किल्लत क्यों हुआ, शॉर्टेज क्यों हुआ, तो उत्पन्न हुआ कैबिन क्रू मतलब कि के सिक लीव पर जाने से, है ना, इन प्रोटेस्ट। और वे लोग सिक लीव पर क्यों गए, तो विरोध में गए, विरोध प्रदर्शन के रूप में। किस चीज़ के विरोध प्रदर्शन के रूप में, तो अगेंस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज, यानी कि मैनेजमेंट पॉलिसीज के विरुद्ध, है ना, जो भी मतलब कि मैनेजमेंट पॉलिसीज मतलब कि मतलब थे उनके विरुद्ध में वो लोग क्या किए, तो सिक लीव पर चले गए। और इसके कारण ही सारा कहानी हुआ। चलिए अब आराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो बात क्लियर ही हो गया है। क्या कह रहा है, द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, यह एक मंत्रालय है ना, जिसको हिंदी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहा जाता है ना। तो जो भी मतलब कि एयरपोर्ट्स है और फ्लाइट्स का जो मतलब कि कंपनी वगैरह है, सबका लेना देना इसी मंत्रालय से है ना। इससे ही मतलब कि कंट्रोल होता है, इसी मंत्रालय से कंट्रोल होता है सारा। तो क्या करा है, सीकिंग, सीक मतलब होता है मांग करना, है ना, मांगना। अ रिपोर्ट फ्रॉम द एयरलाइन अंडर स्कोर्स द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का मांग करना एक रिपोर्ट किससे, तो एयरलाइन से, है ना। वो क्या करता है, तो अंडर स्कोर करता है। अंडर स्कोर करना मतलब अंडरलाइन करना या फिर जोर देना। तो वह जोर देता है किस चीज़ पर, तो मामले की गंभीरता पर। मतलब कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को जब हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, वो उसके द्वारा मतलब कि मांग किया जा रहा है जब रिपोर्ट का, तो समझो कि मामला गंभीर है, छोटा मोटा बात तो है नहीं। आई क्या कह रहा है, विथ पैसेंजर्स लेफ्ट इन द लर्च। देखिए लीव इन द लर्च का मतलब होता है मझधार में छोड़ देना, है ना। तो कह रहा है कि यात्रियों को मझधार में छोड़ देने एंड केओस, केओस मतलब कि अफरा तफरी, रेनिंग एट एयरपोर्ट्स। रेन मतलब हुकूमत करना भी होता है और छा जाना भी होता है, मौजूद होना भी होता है। तो ये जो यात्रियों को मझधार में छोड़ देने की वजह से क्या हुआ और अफरा तफरी से क्या हुआ, तो एयरपोर्ट्स पर मतलब कि क्या कायम है, तो अफरा तफरी कायम है, ठीक है। स्विफ्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड, और मतलब कि तेज एक्शन का ज़रूरत है। टू एड्रेस यानी कि एड्रेस करने के लिए द ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब शिकायतों को, है ना, एड्रेस करने के लिए ऑफ द क्रू, यानी कि क्रू के शिकायत जो भी है उसको एड्रेस करने के लिए क्विक एक्शन, स्विफ्ट एक्शन का ज़रूरत है। और किन क्रू की बात हो रही है, तो हीट बाई, हीट मतलब प्रभावित, है ना। चेंजेज इन ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी, यानी कि वे क्रू मतलब है जो प्रभावित हुए किस चीज़ से, तो बदलाव से। किस चीज़ में बदलाव से, तो मानव संसाधन पॉलिसीज में बदलाव से। देखिए रिसोर्स मतलब संसाधन होता है और ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या, मानव संसाधन। किसी कंपनी वगैरह में या किसी संगठन वगैरह में क्या, मनुष्य को भी संसाधन के रूप में ही काम मतलब प्रयोग किया जाता है ना, वो भी क्या है, तो संसाधन है। तो उससे संबंधित नीतियाँ बदलाव के कारण मतलब प्रभावित हुए क्रू। आई क्या करा है, एंड द अलेज्ड, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना, है ना। और जो आरोप लगाए गए मिसमैनेजमेंट का, है ना, यानी कि कुप्रबंधन का, खराब मतलब कि मैनेजमेंट का, विद इन द एयरलाइन मतलब एयरलाइन के भीतर, है ना। तो ये सारे जो ग्रीवेंसेज है उस पर
स्विफ्ट एक्शन का ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है गड़बड़ाया होगा, लेकिन क्लियर उतना धीरे हो जाएगा। चलो आप लोग भी पढ़ सकते हैं अपने से। बड़ा सेंटेंस हो जाता है तो थोड़ा सा एकदम हिंदी करना तो समझ सकते हैं, आपके अक्षर से हिंदी नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पर उटपटांग लगने ही लगता है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? दिस डिसरप्शंस, ये बाधाएँ हैव कोइंसाइडेड विथ द ऑनसेट ऑफ द मर्जर ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस विथ AIX कनेक्ट, है ना। तो AIX कनेक्ट के साथ एयर इंडिया का मतलब कि विलय के शुरुआत से ये क्या हुआ? डिसरप्शंस मतलब कोइंसाइड हुए हैं। आगे क्या कर रहा है? द अनरेस्ट मतलब कि अशांति कम्स ऑन द हिल्स ऑफ लास्ट मंथ्स स्केल डाउन ऑफ ऑपरेशंस बाय विस्तारा द टाटा ग्रुप्स अदर कैरियर। तो टाटा ग्रुप का एक अन्य कैरियर का यहाँ पर चर्चा हुआ है, विस्तारा का, है ना। तो उसके द्वारा ऑपरेशंस में, संचालन में, है ना, क्या हुआ? तो स्केल डाउन हुआ। स्केल डाउन मतलब कि कमी, पिछले महीना। तो उसके ठीक पीछे पीछे क्या हुआ? तो ये मतलब कि अशांति हुआ, है ना। यहाँ पर कम्स दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है वर्ब, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह में सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा दिखाया जाता है पास्ट की बातों को, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर एक सीखने वाली बात है। ऑन द हिल्स इसका मतलब होता है के पीछे पीछे। तो विस्तारा के द्वारा क्या हुआ? तो ऑपरेशंस को स्केल डाउन किया गया पिछले महीने, और इसके पीछे पीछे ही क्या हो गया? तो अशांति हो गया। आगे क्या कर रहा है? आफ्टर अ नंबर ऑफ पायलट्स कॉल्ड इन सिक। देखिए, कॉल इन सिक का मतलब होता है जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ फ़ोन करके बता देना कि मैं बीमार हूँ। तो कह रहा है कि अनेक पायलट्स के कॉल इन सिक करने के बाद परपोर्टेडली मतलब अनुमानतः, ठीक है, टू वॉइस कंसर्न्स, यानी कि वॉइस कंसर्न मतलब होता है चिंता जाहिर करना। ओवर यानी कि किसी बात को लेकर के है। वो कौन सा बात है? अनड्यू पे स्ट्रक्चर, नई पे स्ट्रक्चर को लेकर चिंता जाहिर करने की बात है। एंड द इम्पेंडिंग मतलब कि जो निकट भविष्य में होने वाला हो, जो बहुत जल्द होने वाला हो, मर्जर विथ एयर इंडिया, है ना। तो ये सारे मतलब कि चिंताओं को जाहिर करने के लिए अनुमानता, है ना, क्या हुआ? तो पायलट्स लोग कॉल इन सिक किए, ठीक है। आई क्या करा? द एयरलाइन हैड टू ड्रॉप मतलब एयरलाइन को ड्रॉप करना पड़ा, घटाना पड़ा। ड्रॉप मतलब गिराना भी होता है, गिरना भी होता है, यहाँ पर घटाने का सेंस है। 25 to 30 फ्लाइट्स पर डे, मतलब कि हर रोज़ 25 से 30 फ्लाइट्स को कम करना पड़ा, घटाना पड़ा। लीड टू मतलब होता है परिणाम के रूप में बदल जाना। तो उसका परिणाम क्या हुआ? एयर फेयर्स ऑन की रूट्स सोअरिंग बाई नियरली 25%। एयर फेयर मतलब क्या होता है? हवाई जहाज़ का भाड़ा, है ना। तो जो प्रमुख रूट्स है उस पर एयर फेयर्स क्या हुए? तो सोअर हुए। सोअर मतलब कि बहुत तेज़ी, बहुत ऊंचा हो जाना, मतलब कि यहाँ पर एयर फेयर बढ़ने का बात है। बाय नियरली 25%। तो 25 to 30 फ्लाइट्स पर डे मतलब कि ड्रॉप हुए। इसकी वजह से क्या हुआ? तो भाड़ा जो है करीब करीब 25% बढ़ गया। आए क्या करा? दिस डेवलपमेंट्स, देखिए डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर विकास नहीं होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट का अर्थ है घटनाक्रम, है ना। बहुत लोग इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट बोला जाता है ना। दिस डेवलपमेंट्स आर सिम्प्टोमेटिक मतलब सूचक ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज एविएशन सेक्टर। तो ये जो घटनाक्रम है वह सूचक है उन चुनौतियों का जो कि सामना कर रही है भारतीय एविएशन सेक्टर। विच इज़ ग्रैपलिंग विथ, जो मतलब कि जूझ रही है विथ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, यानी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट से। कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है ना, प्रतिबंध होता है, रोक होता है। एंड हाइटेंड मतलब बढ़ाना, है ना। डिमांड फॉर फ्लाइट्स, बढ़ना या बढ़ाना, और डिमांड जो है फ्लाइट्स का वह बढ़ा हुआ है, और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है, इन सारी चीज़ों से जूझ रही है ना। आई क्या कर रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। विथ मेजर कैरियर्स लाइक इंडिगो एंड गो फर्स्ट कंटेंडिंग विथ ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट एंड
सप्लाई चेन इश्यूज, यानी कि प्रमुख कैरियर्स जैसे कि इंडिगो, गो फर्स्ट, वो मतलब उनको क्या करना पड़ रहा है, तो निपटना पड़ रहा है किस चीज़ से, तो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट से। ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट जो होता है वो संचालन में नहीं होता, उसको रोक करके रख दिया गया रहता है ना। एंड सप्लाई चेन इश्यूज, और सप्लाई चेन इश्यूज से ही मतलब कि मतलब क्या कर रहे हैं प्रमुख कैरियर्स इंडिगो और गो फर्स्ट सब, मतलब कि निपटने का मतलब कि कोशिश में लगे हुए हैं, निपटना उनको पड़ रहा है। द इंडस्ट्री इज अंडर प्रेशर, तो ये जो एविएशन इंडस्ट्री है वह क्या है, दबाव में है। टू मीट द नीड्स ऑफ ट्रेवलर्स, यानी कि यात्रियों के आवश्यकताओं को पूरा करने के दबाव में है। आगे क्या कर रहा है, दी चैलेंजेस नेसेसिएट मतलब ज़रूरत उत्पन्न करना, तो ये चुनौतियाँ ज़रूरत उत्पन्न करते हैं किस चीज़ का, तो कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन का। डैट प्रायोरिटाइज, जो मतलब प्राथमिकता दे बोथ एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारियों का वेल एम्प्लॉय वेलफेयर, यानी कर्मचारियों के कल्याण का, वेलफेयर मतलब कल्याण होता है, एंड पैसेंजर एक्सपीरियंस, और यात्रियों के अनुभव का, है ना। इस तरह का बात होता है तो पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रह जाता, लोगों को मन में बैठ जाते कि अरे अच्छा सेवा नहीं मिलता है, या फिर हवाई जहाज़ से यात्रा करना ही बेकार है, तो एक्सपीरियंस उनका ख़राब हो जाता है, यही चीज़ है। आगे क्या करा, एज एयर इंडिया एक्सप्रेस वर्क्स टू रिजॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स, मतलब कि जैसा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस जो मतलब कि काम करती है हल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इट्स प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को। द इंडस्ट्री मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस मतलब संतुलन बनाना, तो इंडस्ट्री को यानी कि एविएशन इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए संतुलन बनाने का काम। बिटवीन एड्रेसिंग द करेंट डिस्ट्रप्शंस, यानी कि जो वर्तमान जो डिस्ट्रप्शंस है उसको एड्रेस करने के बीच, और इम्प्लीमेंटिंग और लागू करना इनके बीच। किस चीज़ को लागू करना, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि दीर्घकालीन जो रणनीतियाँ है किस चीज़ के लिए, तो सतत विकास के लिए। तो इन चीज़ों के बीच क्या करना चाहिए, तो संतुलन बनाना चाहिए। आगे क्या कर रहा है, इन लैंडस्केप फ्रॉड विथ मतलब से भरा हुआ। लैंडस्केप मतलब भूदृश्य होता है, लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन की बात है, तो वह सिचुएशन जिसमें मतलब कि जो भरा हुआ किस चीज़ से, तो अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितताओं से। कोलैबोरेशन बिटवीन एयरलाइंस, यानी कि साथ का कार्य है ना, सहयोग किसके बीच, तो एयरलाइंस के बीच। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, यानी कि कंट्रोल करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच। एंड स्टेक होल्डर्स, और जो हिस्सेदार लोग हैं उनके बीच। इज इसेंशियल, वह आवश्यक है। फॉर चार्टिंग अ कोर्स टुवार्ड्स स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, तो किस चीज़ के लिए ज़रूरत है कोलैबोरेशन इनके बीच, तो चार्ट करने के लिए। चार्ट करने का मतलब हुआ कि कोई कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान करना, मतलब जो कोई काम करने वाले हो उसका योजना बनाना। किसके प्रति, तो स्थिरता के प्रति, स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस मतलब लचीलापन के प्रति, ठीक है। तो यही आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।